एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देवभूमि विजुअल आर्ट क्लासेस। आज हम आपके लिए पाश्चात्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का द्वितीय भाग लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्नोत्तर बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। प्रसिद्ध स्टोनहेंज कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 इंग्लैंड, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 मिस्र। तो इसका राइट आंसर है आपका स्टोनहेंज जो स्थित है इंग्लैंड में स्थित है और यह इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित है और यह सेल्सबरी मैदान में खड़े पत्थरों की एक संरचना है जिसका आकार जो है वो अंगूठी के समान है, यानी कि इसका आकार अंगूठी के समान है और यह इंग्लैंड के सेल्सबरी में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्मारक है। इसमें जो खड़ा हुआ एक प्रत्येक पत्थर है वह 13 फीट यानी कि 4.1 मीटर ऊंचा, 6 फीट 11 इंच यानी कि 2.1 मीटर चौड़ा और इसका जो वजन है वो कितना है आपका 25 टन। तो दूसरा क्वेश्चन है आज का, रीक्ष मानव कहाँ पर अंकित है? इसका ऑप्शन है 1 ऑप्शन है इसका अल्तामीरा, सेकेंड ऑप्शन है इसका नियाओ, थर्ड ऑप्शन है त्राइफेयर्स और फोर्थ ऑप्शन है लास्को। तो रीक्ष मानव जो स्थित है आपका वो है प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में से एक ट्राइफेयर्स नाम की गुफा में स्थित है और इसकी जो खोज हुई थी वो आपकी 1912 में हेनरी बैगवे तथा उसके 3 पुत्रों ने की थी। और यहाँ यह जो चित्र है वह कितना फीट ऊंचा है? 13 फीट ऊंचा चित्र है यह। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, मिस्र में पिरामिड में से, ये ऑफ हो गया आपका, ये थोड़ा टाइपिंग पे मिस्टेक हो गया है। मिस्र के पिरामिडों में कौन सा युग प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन ए है थीबान, सेकंड ऑप्शन है मेम्फाइट, थर्ड ऑप्शन है थीनी और फोर्थ ऑप्शन है इस्लामी। तो इसका राइट आंसर है आपका मेम्फाइट, यानी कि मिस्र के जो पिरामिडों में कौन सा युग फेमस है वह युग है मेम्फाइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका ऑप्शन 1 है कोर्सिका, ऑप्शन 2 है मैसेडोनिया, ऑप्शन 3 है जेरूसलम, ऑप्शन 4 है लुम्बिनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मैसेडोनिया। सिकंदर महान का जन्म मैसेडोनिया नामक द्वीप में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इन्होंने जो भारत में जो आक्रमण किया था वह कब किया था? इनका आक्रमण जो है वो फेमस है, वह किया था आपका 327 ईस्वी पूर्व। और इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। तो सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पे 327 ईस्वी पूर्व में, जन्म हुआ था इनका 356 ईस्वी पूर्व में, गुरु का नाम था अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है मेसोपोटामिया, चीन, ग्रीक और यूनान। तो एम्फोरा जो पॉटरी फेमस है कहाँ की फेमस है? ग्रीक की।
ओके, पॉटरी क्या होती है? बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, उसे पॉटरी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कला के विज्ञान का सम्राट किसे कहा जाता है? तो कला के विज्ञान का जो सम्राट कहा जाता है, ऑप्शन है लियोनार्ड यानी कि लियोनार्डो दा विंची, लॉरेंजो घिबर्ती, पियरा डेल्ला फ्रांसिस्का या फिर ल्यूका क्रेनेक। तो इसका राइट आंसर है आपका पियरा डेल्ला फ्रांसिस्का। कला के विज्ञान का सम्राट किसे कहा जाता है? पियरा डेल्ला फ्रांसिस्का को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध चित्र थॉमस का संदेश किसने चित्रित किया? तो जो प्रसिद्ध चित्र है थॉमस का संदेश, वह आपका चित्रित किया था। ऑप्शन ए है कैरेवेजियो, ऑप्शन बी है गोया यानी कि फ्रांसिस्को गोया, ऑप्शन 3 है रेम्ब्रांट यानी कि रेम्ब्रांट वॉन राइन, और ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इसे। तो जानते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है आपका कैरवेजियो। और कैरवेजियो का जो जन्म हुआ था आपका 1571 ईस्वी से इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी 1610 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन है। वह कौन सा फ्लेमिश चित्रकार है जिसने कूटनीतिज्ञ की भी भूमिका निभाई? यह बहुत ही फेमस चित्रकार हैं और इन्होंने एक कूटनीतिज्ञ की भूमिका भी निभाई थी। तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर रूबेंस, रेम्ब्रांट, फ्रांस हाल्स और फ्रांसिस्को गोया। तो इसका राइट आंसर है आपका जिन्होंने एक कूटनीतिज्ञ की भूमिका भी निभाई थी, वह हैं आपके रूबेंस यानी कि पीटर पॉल रूबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है आपका मिस्र, सुमेरिया, यूनान, मेसोपोटामिया। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर है आपका मेसोपोटामिया। कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेडा का समर्पण किसने चित्रित किया? तो इसका ऑप्शन है वेलास्के, म्यूरिलो, रूबेंस, बर्निनी। इसका राइट आंसर है वेलास्के। ब्रेडा का समर्पण फेमस चित्र किसका है? वेलास्के का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोकोको शैली का प्रारंभ कब हुआ? तो अब बताइए रोकोको शैली का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है 18वीं सदी के प्रारंभ में, 19वीं सदी के प्रारंभ में दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 17वीं सदी के प्रारंभ में, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रोकोको जो शैली थी वह कौन सी शैली थी? फ्रांस की एक दरबारी चित्रकला थी, और इसका जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था आपके 18वीं सदी के प्रारंभ में। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप आर्ट का प्रारंभिक कलाकार कौन था? तो इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है इसका विक्टर वासरेली, सेकंड ऑप्शन है लॉरेंस एलोवे, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट रोसनबर्ग, फोर्थ ऑप्शन है एंडी वॉरहॉल। यहाँ पे एमडी हो गया है, ये एंडी है। तो इसका राइट आंसर है आपका विक्टर वासरेली। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन है आपका सूर्यवाद का प्रणेता कौन था? तो इसका ऑप्शन है जैक वेलान, रॉबर्ट डेलोने, काज़िमिर मालेविच, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सूर्यवाद का प्रणेता कौन था?
सूर्यवाद का प्रणेता था रॉबर्ट डेलोने। यह अपने जो चित्रों पे इन्होंने क्या किया था, सौंदर्य को प्रमुख स्थान देकर इन्होंने घनवादी चित्रण किया था। ठीक है, इनके जो आप चित्र देखेंगे तो उसमें घनवाद की झलक दिखती है, यानी कि जैसे पिकासो के चित्रण में दिखता है आपको, तो वैसा ही थोड़ी बहुत झलक इनके चित्रों में दिखती है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, एजरा पाउंड कौन थे? तो एजरा पाउंड कौन थे? साहित्यकार थे या कलाकार थे या इतिहासकार थे या फिर ग्राफिक आर्टिस्ट थे? तो एजरा पाउंड थे जो हमारे, वह थे एक साहित्यकार। तो इसका राइट आंसर है साहित्यकार। 15वां क्वेश्चन है आपका, यथार्थ का विरोध मानव मन के अंतर मन के पशुत्व तथा सपनत्व की आदिम अनुभूति, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तथा विघटन की अपूर्णता की व्यवस्था की रचना का प्रयास था। तो इसका ऑप्शन ए है सर्वोच्चवाद, ऑप्शन 2 है नवलचिलवाद, ऑप्शन 3 है भंवरवाद और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका भंवरवाद। और भंवरवाद की जो स्थापना की थी वह की थी आपकी विंडम किसने? विंडम लेविस ने। और इनका सहयोग दिया था आपका किसने? इनका जो सहयोग दिया था वह दिया था आपका एजरा पाउंड ने। और इन्होंने स्थापना की थी कब? 1913 में लंदन पे इन्होंने स्थापना की थी भंवरवाद की। तो भंवरवाद की स्थापना 1913 में एजरा पाउंड तथा विंडम लेविस के सहयोग से लंदन में की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंस्टॉलेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका 1958 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 1960 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1957 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 1961 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका 1958 ईस्वी में। और इसके जो इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था आपका एलन कैप्रो ने। ठीक है, इसका जो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था वह किया था एलन कैप्रो ने। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। तो 17वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और इनका ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर वाले आर्टिस्ट हैं, यह बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है आपके। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, रंगों में रक्त मिलाकर चित्रण करने वाला कलाकार कौन था? तो इसका ऑप्शन है रूबेंस, सेकेंड ऑप्शन है डेविड, फोर्थ ऑप्शन है बर्निनी, थर्ड ऑप्शन है बर्निनी, फोर्थ ऑप्शन है वेलास्के। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है रूबेंस। रूबेंस ऐसे चित्रकार थे जो रंगों में रक्त मिलाकर चित्रण करते थे। और जो रूबेंस हैं वह कहाँ के चित्रकार थे? जर्मनी के चित्रकार थे। इनका जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में कब हुआ था? 1577 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी 1640 में हुई थी। और यह जो थे मतलब ज़्यादातर इनका जो कार्य है वह किस पर रिलेटेड है? अनावृताओं पर रिलेटेड है। ठीक है, रूबेंस का जो ज़्यादातर कार्य है वो अनावृताओं पर रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये ऐसी सीरीज़ क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, कमेंट पे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का नाम बताइए। तो आप पहले चित्र देख लीजिए। चित्र है आपकी स्क्रीन पर, यह आप चित्र देख लीजिए। इसका ऑप्शन है आपके पोर्ट्रेट ऑफ सिसिलिया गैलरानी, लेडी विथ लैम्प, लैम्प एंड लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी गैलरानी। तो इसका राइट आंसर है पोर्ट्रेट ऑफ सिसिलिया गैलरानी, ये जो चित्र है।
और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपर्युक्त चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन 1 है विंची, ऑप्शन 2 है मैसियल, ऑप्शन 3 है माइकलएंजेलो, ऑप्शन 4 है रेम्ब्रांट। तो इसका राइट आंसर है आपका विंची, यानी कि लियोनार्डो दा विंची। आप देख सकते हैं जो ये चित्र है इसके चेहरे पे मुस्कान कितनी अप्रतिम मालूम होती है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपकी स्क्रीन पे, उपर्युक्त चित्र यानी कि उपर्युक्त कृति कहाँ पर संरक्षित है। तो इसका ऑप्शन ए है लूव्र पेरिस, म्यूसी द ओरसाई बी, सी है ऑप्शन ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, डी ऑप्शन है केजर त्रोयस्की म्यूजियम कारकाउ। तो जो ये सिसिलिया गैलरानी का पोर्ट्रेट है वह आपका कहाँ स्थित है? यह है केजर त्रोयस्की म्यूजियम कारकाउ में, और यह ऑयल ऑन कैनवास पे है। ठीक है, ऑयल ऑन कैनवास पे है यह चित्र। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट पे जरूर दीजिएगा। एक साथ विंडोज ऑन द सिटी किसकी कृति है? तो इसका ऑप्शन है आपका रॉबर्ट डिलॉने, जैक विलान, नाटालिया या फिर कोच रोवा। इसका आंसर आप दीजिएगा। एक साथ विंडोज ऑन द सिटी किसकी कृति है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट पे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।